हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्या होता है, कैसे हम गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हैं स्टैटिक डेटा के साथ, इसके साथ साथ डायनेमिक राउट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे इन सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं पोस्टमैन पे। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं पोस्टमैन पे। ये सारी चीज आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम ये कर लेते हैं कि मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, और यहाँ पे आने के बाद हम एक काम ये करेंगे, एक न्यू एपीआई राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल मैं यूजर्स के लिए एक न्यू एपीआई राउट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैंने यूजर्स के नाम से एक फोल्डर बना लिया इस एपीआई फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इस यूजर्स के अंदर मैं किस नाम से फाइल बनाऊंगा, route.js के नाम से एक फाइल बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या बनाना चाहता हूँ, एक राउट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे route.js के नाम से एक फाइल बना ली है। यहाँ पे आगे सिंपल मैं क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट लिखूंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा। यहाँ पे आगे मैं कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे क्या लिखूंगा, पोस्ट लिखूंगा। आपने यही नाम रखना है, अदरवाइज ये सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाऊंगा। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लिया है पोस्ट के नाम से। ये मेरा एक पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड बन चुका है। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि किस तरह से हम इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा रिटर्न। यहाँ पे आके हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, इंपोर्ट भी करा लेंगे और यहाँ पे यूज कर लेंगे। और नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम कैसे यूज करते हैं, जेसन डेटा हम यहाँ पे सेंड करते हैं। देखो आपके पास एपीआई रिक्वेस्ट के कितने मेथड्स होते हैं, आपके पास जो मेजर 4 मेथड्स होते हैं वो होते हैं गेट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड, पुट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड और डिलीट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड। गेट आप यूज करते हो जब आपने डेटा गेट करना होता है, पोस्ट आप यूज करते हो जब आपने डेटा सेंड करना होता है, पुट आप यूज करते हो जब आपने डेटा को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है, और डिलीट आप यूज करते हो जब आपने डेटा को डिलीट करना होता है, ठीक है। डेटाबेस की इंटीग्रेशन के साथ भी देखेंगे, डायनेमिक डेटा हम देखेंगे, सारी चीजें हम कवर करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं इन एपीआईज का, कि हम इन एपीआईज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर एक ही वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट.जेएस का कॉन्सेप्ट, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट, डायनेमिक सारी चीजें, ये सारी चीजें अगर एक ही वीडियो में कवर करवाऊंगा तो कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। इसी वजह से हम क्या चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हम एपीआई क्रिएशन देख लेंगे कि किस तरह से हम इन मेथड्स को क्रिएट कर सकते हैं, क्या इनका कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद फिर हम आने वाली वीडियोस में डेटाबेस इंटीग्रेशन भी देखने वाले हैं, डायनेमिक डेटा के साथ भी काम करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मैंने यहाँ पे बोला पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड, इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ से डेटा क्या करूंगा, सेंड करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करूंगा, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा लूंगा। यहाँ पे आगे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ नेम, और यहाँ पे नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ फरजीन। सेम ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आगे लिख दूंगा एज, और एज फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 23। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर npm run dev की कमांड से अपने नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट को रन कर दूंगा। तो मेरी डेवलपमेंट बिल्ड भी यहाँ पे बन जाएगी। मेरे पास ये लिंक आ चुका है, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो मेरी नेक्स्ट.जेएस की एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और अपने फ्रेंड्स वगैरह में बताओ कि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जा रही है, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद हम किस तरह से एपीआई राउट को एक्सेस कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखना है /API और स्लैश मेरे राउट का नाम, मेरे राउट का क्या नाम है, यूजर्स है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसका रीजन ये है कि जब भी आप पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड पे काम करते हो तो ये इस तरह से काम नहीं करता। या तो आप इसको कहाँ पे देख सकते हो, इसका आउटपुट यहाँ कंसोल में देख सकते हो, या आप इसको डायरेक्टली कहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, पोस्टमैन पे टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको पोस्टमैन पे टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, कंट्रोल C कर लूंगा इसका यूआरएल, और यहाँ पे आ जाऊंगा पोस्टमैन पे। पोस्टमैन पे आने के बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे होम पे, और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे चले जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा, और यहाँ पे आके मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे गेट की जगह कौन सा रिक्वेस्ट मेथड यूज करूंगा, पोस्ट रिक्वेस्ट मेथड यूज करूंगा। जैसे ही सेंड करूंगा तो यहाँ पे आपको देखो क्या मिल चुका है, रिस्पॉन्स कोड 200 मिल चुका है, स्टेटस कोड यहाँ पे क्या मिल चुका है, आपको 200 मिल चुका है, और यहाँ पे जो मैंने रिस्पॉन्स वहां पे सेंड करा था वो आपको यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब है हमने बिल्कुल सक्सेसफुली अपना पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मैं यहां से डेटा को क्या करना चाहता हूं, सेंड करना चाहता हूं, और कहां पे गेट करूं, यहां पे इसको एक्सेस करना चाहता हूं। तो ये काम किस तरीके से कर सकते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, बॉडी में जाना है, बॉडी में जाने के बाद आपने इस रॉ पे जाना है, यहां पर आने के बाद आपने कर्ली ब्रेसेस लगानी है, ठीक है। और यहां पे आप जो भी डेटा सेंड करना चाहते हो आप जेसन फॉर्मेट में कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा कि भाई आईडी यहाँ पे होगी इसकी
ID1, ठीक है। तो मुझे इसको यहाँ पे इस तरीके से देना पड़ेगा और उसके बाद मैं यहाँ पे आगे बोल देता हूँ फॉर एग्जांपल सैलरी भी दे देते हैं यार इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको सैलरी यहाँ पे कितनी दूँ, मैं यहाँ पे इसको सैलरी दे देता हूँ 80K, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 80K दे दिया, ये इस तरीके से यहाँ पे हो चुका है। मुझे इसको डबल कोटेशन में लिखना है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 80K, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सेंड करूंगा, तो ये डेटा वहां पे सेंड हो चुका है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर दो पैरामीटर्स का यूज करना है। एक होता है आपका रिक्वेस्ट, ठीक है, आप यहाँ पे REQ भी लिख सकते हो, रिक्वेस्ट पूरा भी लिख सकते हो, और एक आप इसको सिंपल रिस्पॉन्स कह लो, कंटेंट कह लो, कोई भी चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। पैरामीटर्स के नाम है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट डेटा के नाम से, और मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ठीक है, कि आपने क्या करना है, इसको जेसन में कन्वर्ट कर देना है। अब ये जो जेसन होता है ये आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। तो प्रॉमिस को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपल अवेट का कीवर्ड यूज कर लो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अवेट का कीवर्ड यूज करूंगा तो मुझे इस फंक्शन को क्या बनाना पड़ेगा, एसिंक बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आकर क्या लिख दूंगा, एसिंक का कीवर्ड यूज कर लूंगा, मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद कंसोल डॉट लॉग करा दूंगा। मैं यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई डेटा को जरा कंसोल में मुझे शो करवा दो। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आने के बाद इसको दोबारा से क्या करूंगा, सेंड करूंगा। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सेंड करा, आप यहाँ पे आके देख सकते हो, आपको टर्मिनल में क्या मिल रहा है, ID1 और सैलरी 80K। जो चीज मैंने डेटा वहां पे सेंड करा था उसको मैंने यहाँ पे गेट कर लिया है, ठीक है। अब आप फॉर एग्जाम्पल ID को गेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख दो डेटा डॉट ID, आपके पास ID की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप सैलरी को एक्सेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख दो डेटा डॉट सैलरी, तो आप सैलरी को एक्सेस कर लोगे। तो ये चीजें आप कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे वैलिडेशन लगानी है, मैं ये चाहता हूं कि भाई आपको ID भी लाजमी सेंड करनी है, सैलरी भी सेंड करनी है। अगर नहीं सेंड करोगे तो आपको रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा, 404 मिल जाएगा कि भाई ये आप जो है वो बैड रिक्वेस्ट कर रहे हो, या इस तरीके से कोई भी आप वहां पे रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके एक इफ की कंडीशन लगाऊंगा सिंपल, और मैं आकर यहाँ पे बोलूंगा कि भाई डेटा डॉट ID, अगर डेटा के अंदर ID नहीं है और इसके साथ साथ, ठीक है, दोनों कंडीशंस को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चेक करूंगा कि भाई अगर डेटा ID या फिर क्या हो डेटा सैलरी, इन दोनों में से अगर कोई एक भी वैल्यू नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये मैसेज दिखा देना है। क्या मैसेज दिखा देना है, मैं सिंपल यहाँ पे आगे लिखूंगा रिटर्न, ठीक है, रिटर्न का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आगे लिखूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन यहाँ पे लिखूंगा, और इसके साथ साथ इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट के नाम से एक की बना देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक रिजल्ट के नाम से एक की बना दी। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे आगे फॉर एग्जाम्पल लिख दूंगा बैड रिक्वेस्ट लिख दूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, बैड रिक्वेस्ट लिख दिया, ठीक है। आप चाहो तो आप इसके साथ स्टेटस कोड भी लगा सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, स्टेटस लिखूंगा, ठीक है, और स्टेटस के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूंगा 400, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टेटस कोड भी दे दिया। अब अगर मैं ID या सैलरी में से कोई एक चीज भी सेंड नहीं करूंगा तो मेरे पास क्या रिस्पॉन्स आ जाएगा, बैड रिक्वेस्ट आ जाएगा, और इस स्टेटस कोड के साथ आ जाएगा। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इस सैलरी को यहाँ से क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सैलरी को हटा दिया। अब मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, बैड रिक्वेस्ट आना चाहिए। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे सेंड करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास रिजल्ट में क्या आ रहा है, बैड रिक्वेस्ट आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो आपको स्टेटस कोड भी क्या दिख रहा है, 400 दिख रहा है, जो मैंने इसको यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैलिडेशन भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि भाई अगर ये दोनों चीजें आप सेंड कर रहे हो तो फिर आप क्या करो, मैं एक काम ये करता हूँ कि इसी चीज को कंट्रोल D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, कंट्रोल स्लैशेस को यहाँ पे कॉमेंट कर दूंगा। यहाँ पे आके सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आके रिजल्ट लिखेंगे, और रिजल्ट को जिस तरीके से लिख देंगे यहाँ पे सक्सेस लिख देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेटस कोड बता देंगे। तो स्टेटस कोड हम यहाँ पे लिख देंगे 200, जिसका मतलब क्या होता है, ओके, ठीक है। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद मैं अब सैलरी को भी क्या करूंगा, पास करवा दूंगा। तो अब दोनों चीजें मैं पास करवा रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका स्टेटस कोड भी क्या आ रहा है, 200 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड का। यहाँ पे हम काम कर रहे हैं स्टैटिक डेटा पे, ठीक है। आपको पता है कि स्टैटिक डेटा पे आपने कोई आगे चल के इतना काम नहीं करना है। आप हमेशा क्या करोगे, डायनेमिक डेटा पे काम करोगे, डेटाबेस से रिलेटेड काम करोगे। वो सारी चीजें हम आगे चल के कवर करेंगे। अभी जो सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपने समझना है वो किसका समझना है, पोस्ट रिक्वेस्ट एपीआई मेथड को आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो एपीआई राउट्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए नेक्स्ट.js में, ठीक है। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।